अब हम इस यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लेबनीज थ्योरम फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। हम लेबनीज को कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे माइंड में आएगा। हम लेबनीज थ्योरम वहां लगाते हैं जहां पर दो फंक्शन किस फॉर्म में हो? दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मीन्स मल्टीप्लाई में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास u is a function of x as well as v is a function of x। मेरे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से? u and v। एंड फाइनली वी हैव y is a function of u into v, मीन्स u और v प्रोडक्ट में है। अब मुझे y का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम इसको किससे यूज करेंगे? या हम क्या अप्लाई करेंगे? लेबनीज थ्योरम। मतलब लेबनीज थ्योरम वहां लगाते हैं जहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो और हमें उसका nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब मुझे क्या निकालना है? yn। yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y। हम yn का मतलब क्या है? y को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? d टू दी n y। इसका मतलब t हमारे पास क्या है? d स्टैंड्स फॉर d ओवर dx, और यू कैन से वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। d1 मीन्स बताएं, जितनी बार हम डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे उतनी बार हमारा उसका पावर चलता चला जाएगा। मीन्स एंड सो ऑन। अब लेबनीज थ्योरम क्या कहती है? देखिए, d to the n y means n times differentiation of y is equals to nc0 d to the n of u means u का n times differentiation into v as it is plus nc1 d to the power n minus 1 of u into d of v plus nc2 d to the n minus 2 of u into d square v and so on, and last term will be ncn, क्योंकि हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ncn तक जाएगा, d to the power n minus n u into d to the n v। अब इसमें हमने रिलेशन में क्या देखा? nc0 नेक्स्ट टर्म में nc1 देन nc2, तो n टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना, लास्ट टर्म में क्या आ गया? ncn। इसी तरीके से u के लिए पहले n टाइम्स डिफरेंशिएशन, फिर n-1, फिर n-2, लास्ट में कितना हो जाएगा? n-n। अब v के लिए देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, नेक्स्ट में वन टाइम, देन सेकेंड टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? थर्ड टाइम, और लास्ट टर्म में कितना हो जाएगा? n टाइम्स। अब हम इसको एब्रीवेट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? d to n y मतलब y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन। इधर देखिए, nc0 d to the n u। d to the n u का मतलब क्या होता है? u को हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, मीन्स un v एज इट इज प्लस nc1 u को हमने डिफरेंशिएट किया n-1 टाइम्स, दैट इज un-1। v को हमने डिफरेंशिएट किया वन टाइम, मीन्स v1। इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? ncn, और फिर हमने u को डिफरेंशिएट किया n-n टाइम्स, यानी d की पावर 0, और d की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। केवल क्या रह गया? u। ऊपर देखिए, फिर d की पावर n v मीन्स v को हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, तो कितना हो जाएगा? vn।
हम इस फार्मूले को चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर लेबनीज थ्योरम। तो हम एक बात माइंड में हमेशा याद रखनी है, हम लेबनीज थ्योरम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तो हम वहाँ पर लेबनीज अप्लाई करेंगे टू गेट nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सुमित जी, लेबनीज थ्योरम को समझाने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इफ x is equals to sin log divided by a, then evaluate the value or get the relation 1 minus x square yn plus 2 minus 2n plus 1 x yn plus 1 minus n square plus a square into yn is equals to 0। अब देखिए, मेरे पास अगर मैं इसमें लेबनीज नहीं लगाना चाहता तो ये रिलेशन लाने के लिए मैंने अभी तक कोई फार्मूला डिस्कस नहीं किया, या हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो रिलेशन हमें लाना है वो किसके लिए लाना है। इसमें देखिए, y मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट, और x मेरे पास क्या है? इंडिपेंडेंट। क्योंकि आपने y का डिफरेंशिएट किया है n+2 टाइम्स, इधर क्या आ रहा है देखिए yn+1 टाइम्स, और इधर क्या मिलता है आपको? yn मीन्स n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब y डिपेंडेंट हो गया, और जो मल्टीप्लाई में ये x की टर्म्स हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट्स। तो जब y डिपेंडेंट है तो सबसे पहले मुझे ध्यान रखना है कि जो गिवन रिलेशन है, दैट इज जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? y इज इक्वल्स टू fx की फॉर्म में होना चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन को इनिशिएट कर पाऊंगा। जबकि गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? x इज इक्वल्स टू fy। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल्स टू fx बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, और देखिए फाइनल y इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? e a साइन इनवर्स x। अब हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x इस रिलेशन को देखकर। तो एक्चुअल में मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? y इज इक्वल्स टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, और इसकी हेल्प से मुझे क्या लाना है? इस पूरे हेल्प गिवन रिलेशन की हेल्प से क्या लाना है? दिस रिलेशन। अब इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अटेंशन पे करनी है। व्हाट दे आर? नंबर 1, इस रिलेशन को लाने के लिए सबसे पहले इस रिलेशन में मैं देखूंगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज्यादा किस टर्म के अंदर डिफरेंशिएट हो रहा है। देखिए, अगर मैं इस पूरे रिलेशन पे जाऊं तो मैं देखता हूं कि y का सफिक्स n+2 सबसे ज्यादा यहां पर है। इसका मतलब क्या है कि y को मुझे n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तभी मुझे ये रिलेशन मिल पाएगा। अब मुझे ये तो पता लग गया कि y को मुझे n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। इसमें मैं हल्का सा एक और ट्रिक लगाऊंगा कि y को पहले 2 टाइम्स जनरल डिफरेंशिएट करूंगा और फिर n टाइम्स बाय लेबनीज, तो मुझे ये सारा का सारा रिलेशन मिल जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं मैंने इस रिलेशन में देखा कि सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कितना है? दैट इज n+2। देखिए इधर, इसका मतलब अब मुझे क्या करना है? y को n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, और उसमें मुझे क्या ट्रिक लगानी है? 2 टाइम्स जनरल देन n टाइम्स बाय लेबनीज। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। y गिवन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, that is y is equal to e
टू द पावर a sin इनवर्स x। मैंने अभी भी आपको बताया है कि मुझे इसे 2 टाइम्स जनरल डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद n टाइम्स लेबनीज के द्वारा। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू e टू पावर a sin इनवर्स x इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस पार्ट। कितना मिलेगा, a इंटू, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने रीअरेंज किया। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एक चीज और ध्यान रखनी है, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा, कि जब मैं y1 या y2 यानी एक बार या 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो ये देखूं कि सारा रिलेशन y और y1 y2 एंड सो ऑन उसके अंदर मिल जाए और जो शुरू का फंक्शन है वो एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि देखिए y1 इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा आ गया मेरे पास। अब e a टू द पावर साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है मुझे पता है, ये तो मैंने क्या माना है, y, यानी e a टू द पावर साइन इनवर्स x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, y। ऐसा करने से देखिए ये रिलेशन कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। जहां पर भी e a टू द पावर साइन इनवर्स x है उसकी जगह मैंने क्या रख दिया, y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो मेरे पास ये रिलेशन मिल गया। ऐसा करने से मैंने केवल क्या किया है, फंक्शन को केवल 1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, जबकि मुझे कितना करना था, n+2 टाइम्स। तो और उसमें भी 2 टाइम्स जनरल डिफरेंशिएशन और उसके बाद n टाइम्स किसके द्वारा, लेबनीज के। तो मैंने 1 टाइम किया, यानी 1 टाइम और मुझे जनरल डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद मुझे लेबनीज लगानी है। फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये रिलेशन मिल चुका है। अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, देखिए इसको मैंने डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नहीं है, क्या है, एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y1 इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y1 y2 माइनस कहां से आया, इसका डिफरेंशिएशन 2x और ये वाला फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर a स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2y इंटू y1। अब हर एक में देखिए 2y1 कॉमन पार्ट आ सकता है, तो डिवाइड दिस रिलेशन बाय 2y1 और मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी अब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर y। दिस इज और इक्वेशन नंबर 2। केवल मैंने क्या किया अभी तक, दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन बनाया, मीन्स जबकि गिवन क्या था, x इज इक्वल्स टू एफ वाई गिवन था, ये फंक्शन बना लिया, ये फंक्शन मुझे मिल गया। अब क्योंकि मैंने देखा कि मुझे n+2 टाइम्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जिसमें 2 टाइम्स जनरल और n टाइम्स लेबनीज, तो 1 टाइम जनरल डिफरेंशिएशन किया फंक्शन को, फिर जैसा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 का रिलेशन है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर y। मैं फंक्शन को 2 बार जनरल डिफरेंशिएट कर चुका हूं, बाकी क्या रहता है, n टाइम्स बाय लेबनीज। अब यहां पर देखिए y2 इज अ फंक्शन एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अनदर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इधर भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन। तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, इन दोनों जगह लेबनीज को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको
जहां पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो आप वहां पर लेबनीज लगा सकते हैं और लेबनीज की हेल्प से nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे इसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, मीन्स nth डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स d to the n मीन्स n टाइम्स डिफरेंशिएशन, n टाइम्स डिफरेंशिएशन एंड n टाइम्स डिफरेंशिएशन। मैं यहां पर लेबनीज लगाता हूं। लेबनीज मेरे पास क्या थी, अगर आप रिमाइंड करें तो d to the n ऑफ uv हम कैसे लिखते थे, nc0 चाहे लिखें ना लिखें क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। d to the n ऑफ u v as it is प्लस nc1 d to the n minus 1 ऑफ u एंड d ऑफ v। इसका मतलब है हमने एक फंक्शन को n टाइम्स किया, फिर n माइनस 1 टाइम्स किया, फिर n माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, जबकि दूसरे को एज इट इज रखा, फिर 1 टाइम, फिर सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन अराइज होता है हम किसको u माने और किसको v माने अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हम हमेशा u उसको मानेंगे जो कि या जिसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वैनिश ना हो। अब अगर आप y2 को कितने भी टाइम वैनिश कर सकते हैं क्या, अगर मैं y2 को n टाइम्स भी डिफरेंशिएट करूं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, तो वैनिश नहीं होगा। मान लीजिए y2 को 1 मोर टाइम करूंगा तो क्या आएगा, y3, 1 मोर टाइम करूंगा तो फिर y4 एंड सो ऑन। ये कभी भी वैनिश नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 टाइम डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, माइनस 2x, सेकेंड टाइम माइनस 2, थर्ड टाइम इट बिकम्स 0। इसका मतलब हमें हमेशा u उसको कंसीडर करना है कि जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वैनिश ना हो, जबकि हम v किसको सपोज करेंगे, हम उसको v सपोज करते हैं कि जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या n टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैनिश हो जाए। फिर से रिमाइंड करता हूं मैं इसको, हम v उसको मानेंगे जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, बार बार डिफरेंशिएट करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पर जाके वो वैनिश हो जाए, मीन्स 0 हो जाए। अब देखिए इस पार्ट को मैं पहले समझा रहा हूं, इस पार्ट को, इसमें मैं लेबनीज लगा के बता रहा हूं। इसको मैंने क्या सपोज किया, v, इसको मैंने ये सपोज किया u, क्योंकि ये वैनिश नहीं होगा और ये वैनिश हो जाएगा अगर हम इसको बार बार डिफरेंशिएट करें। फार्मूला इधर लिखा हुआ है, स्टार्ट द फार्मूला। देखिए इधर d to the n ऑफ u, what is u here, y2 means d to the n of u, v as it is, check it out there, what is v here, 1 minus x square, 1 minus x square as it is, okay. Next term plus, check it out there, nc1 d to the n minus 1 of u, d to the n minus 1 of u, क्योंकि u हमने सपोज किया है y2, then d of v, then d of v, क्योंकि v हमने सपोज किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फैशन में हमने फार्मूले को आगे एक्सटेंड किया और यहां पर ये फार्मूला, चेक इट आउट देयर, मैंने केवल जो टर्म लिखी है ये कहां तक लिखी है, केवल nc2 तक। ऐसा क्यों, नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं लिखी, क्योंकि माइंड में मैं ये, मुझे जब मैं टर्म लिख रहा हूं तो मुझे ये भी देखना है, मैंने अभी आपको बताया था v हमेशा वो फंक्शन होगा जिसको हम कुछ टाइम तक या बार बार डिफरेंशिएट करें तो आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स 0। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं 1 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 2x। अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 2।
और थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करता हूं सो इट बिकम्स 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0। इसका मतलब इससे आगे फार्मूला नहीं जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में मेरे पास क्या मिल जाएगा, d3 आ जाएगा। यहाँ पर इस जगह क्या आ जाएगा, d3। और d3 का मतलब है इस फंक्शन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करूं जो कि 0 देगा, इसलिए फार्मूले को मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब मैं लेबनीज लगाना सिखा रहा हूं आपको। चेक इट आउट देयर। अब आप लेबनीज लगा रहे हैं इस पार्ट में। स्टार्ट करें। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, लेबनीज मैंने लगाई d to the n of y1 x as it is, then nc1 d to the n minus 1 of y1। y1 यहां पर क्या माना मैंने, u, और x यहां पर हमारे पास क्या है, v। इसको कैसे ट्रीट किया हमने, u, और इसको ट्रीट किया हमने v। अब देखिए यहां पर d to the n minus 1 of y1 into d of x। मैंने फार्मूले को स्टॉप कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, nc2 d to the n minus 2। नेक्स्ट टाइम यहां पर अगर मैं आपको लिख के बताऊं नेक्स्ट टाइम क्या होगी, अगर हम फार्मूले को यूज करते हैं तो nc2 d to the n minus 2 of y1 into d square of x। और d square of x का मतलब क्या है, 0। मीन्स x को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, क्या मिलता है, 0। और 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए फार्मूला मैंने कहां पर स्टॉप कर दिया, इन द सेकेंड टर्म। इज इक्वल्स टू एज यूजुअल, इसको एज इट इज रखा क्योंकि सिंगल फंक्शन है, लेबनीज लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम केवल इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। किस तरीके से, देखिए। अब हमें यहां पर टेंशन पे करनी है। लेबनीज लगाने के बाद मैंने केवल उसको रीअरेंज किया है। अब हमें इसको रीअरेंज कैसे करना है, देखिए। t to the n of y2, यानी 2 टाइम्स ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन है और n टाइम्स और हुआ तो टोटल कितना हो जाएगा, n प्लस 2। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, n प्लस 2, और ये y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट टर्म प्लस nc1 n माइनस 1, और 2 टाइम्स ऑलरेडी है, n माइनस 1 में अगर हम 2 टाइम्स जोड़ें तो कितना मिलेगा, yn प्लस 1। d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d का मतलब है d ओवर dx, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो कितना आएगा, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से nc2 यहां लिखा, n माइनस 2 को 2 में अगर हम जोड़ें तो टोटल कितना मिल जाएगा मुझे, yn। और इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। फिर इस पार्ट पर आइए। इस पूरे पार्ट का सिंप्लीफिकेशन इधर लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर एज इट इज, y को अगर मैं n टाइम्स करूं तो कितना मिलेगा, yn। अब माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको कैसे सोल्व किया जाए, ये मैं आपको अलग से बता देता हूं। मेरे पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला आता होता है NCR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इस फार्मूले को यूज किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे NC1 को सोल्व करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए फार्मूला देखिए। फैक्टोरियल n, r की जगह कितना है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स n माइनस 1।
ऊपर फैक्टोरियल बड़ा है, इसको हमने एक्सपेंड किया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n माइनस 1. इस फैक्टोरियल n आएगा क्या, जरा चेक इट आउट देयर. फैक्टोरियल n, ये n-1 नहीं, इट इज ओनली फैक्टोरियल n. डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, और यहाँ पर आपका फैक्टोरियल n-1 पहले से प्रेजेंट है. फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 इज कैंसल्ड एंड एज अ रिजल्ट केवल क्या बचा हमारे पास, ओनली n. तो देखिए इस जगह जहां पर मेरा nc1 लिखा हुआ है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, ओनली n. इन द सिमिलर फैशन if we have nc2, use this formula again and we will have the value n-1 divided by only factorial 2 or you can say 2. अब मैंने इस वैल्यूज को पुट अप किया है इसके अंदर. अब हमें क्या करना है, केवल जो लास्ट टर्म है, जो इसका कैलकुलेटिव पार्ट है, चेक इट आउट देयर. yn plus 2, yn plus 1, yn, yn and yn. सेम सफिक्स की सेम वैल्यूज को कलेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए yn प्लस 2 का केवल एक ही टर्म है, मैंने इसको एज इट इज रहने दिया. yn प्लस 1 इज देयर एंड आल्सो इज देयर. अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड लिखूं तो और मेरे पास क्या टर्म बचता है, 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn. इसके बाद जो बाकी टर्म बचती हैं वो किसके लिए है, दीज आर ओनली फॉर yn, yn, yn. yn कॉमन ले लीजिए, so we have this one term. So this is your final answer.